जिस हिसाब से आप लोगों को बताया जाता है ना कि भाइयों कोर्स ले लो फिर उसके बाद प्रॉफिट में आ जाओगे, कोर्स ले लो उसके बाद तो ज़िंदगी पलट जाएगी, कोर्स ले लो फिर उसके बाद तो भैया अगले इलोन मस्क आप ही बनोगे, कोर्स ले लो भैया फिर उसके बाद तो अली बाबा का जो खजाना है वो आप ही को मिलेगा। बस कोर्स लेके कुछ नहीं बोलना है, कोर्स लेके बस ये कहना है कि खुल जा सिम सिम। जैसे ही आप बोलोगे खुल जा सिम सिम, एक गुफा का दरवाज़ा खुलेगा और उस गुफा में पूरे हीरे जवाहरात सोने चांदी वहाँ पे भरे पड़े हैं, आपको वो जैकपॉट मिल जाएगा। तो भाई ये कोर्स लेने के बाद भी कुछ नहीं होगा। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों आज है 29 सितंबर, फ्राइडे। जैसे तैसे ये महीना ख़त्म हुआ, भला टली। अब अक्टूबर से करेंगे नई शुरुआत, ठीक है चलो। अभी यही कहने का मन कर रहा है क्योंकि भाई आज की जो मैंने 2 ट्रेड्स करी, उन दोनों ट्रेडों ने एकदम खून पी लिया मेरा भाई, समझे। आज की वीडियो ना जितने भी नए भाई लोग हैं छोटे कैपिटल के साथ में हैं और जो मेरे को देख रहे हैं भाइयों, आज जो मैं बात आपको बताऊंगा ना उसको अपने दिमाग में ना फिट कर लेना अच्छे तरीके से। नहीं तो भाइयों तुम चाहे कितना ही सही हो, तुम्हारा एनालिसिस कितना ही सही हो, अगर प्रीमियम नहीं मूव करा तो तुम्हारा प्रॉफिट वाला ट्रेड कितना तुम्हें लॉस दे सकता है, ये बात मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। तो भाइयों आज मैंने टोटल करे हैं 2 ट्रेड्स और दोनों मेरे अगेंस्ट में गए हैं। आज का ठेला लाल रहा है ओवरऑल, लेकिन आज का जो ठेला लाल रहा है मैं उसको आज लाल मानूंगा ही नहीं, क्योंकि आज मेरी गलती ही नहीं थी। आज इतना धांसू ट्रेड मैंने पकड़ा था, मेरे फेवर में भी वो गया था, लेकिन भाइयों आज होल्डिंग मैंने करी और होल्डिंग के चक्कर में जहाँ मेरे को 2000 रुपये मेरा प्रॉफिट था वहाँ पर मैंने माइनस में वो ट्रेड अपना क्लोज किया। और क्लोज कब किया? लगभग 2 बजे के आसपास मैंने ट्रेड में एंट्री मारी और 2 बजे से लेकर आखिरी 3 बजे तक मैंने 1 घंटा ऑप्शन बाइंग में आज होल्डिंग करी है। यकीन मानोगे 1 घंटा मैंने ऑप्शन बाइंग में आज होल्डिंग करी है। वैसे मैं ऑप्शन सेलिंग कर कर होल्डिंग करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज मैंने ऑप्शन बाइंग कर कर 1 घंटा होल्डिंग करी है। और भाई क्या बस मतलब क्या पनौती दिन रहा है, मतलब इतना सही सेक्सी दिन जा सकता था, इतना सही सेक्सी इस महीने का एंड का जो डे है ये मेरा जा सकता था, लेकिन भाई पता नहीं क्या फिल्म हुई है क्या नहीं हुई है। चलो फटाफट से आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको भाई क्या है। भाई ध्यान से सुन लेना, जो मैं बताऊँगा बहुत प्रीमियम कंटेंट है, तो बस यही बोलूँगा भाई, ध्यान से सुन लेना और क्या बोलूँ, ठीक है भाई। तो शुरुआत होती है हमारी यमराज निफ्टी फिन निफ्टी से। क्लियर भाई, सुबह मैंने कोई ट्रेड करी नहीं, कल मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। अच्छा क्या मतलब, ठीक है, कल मैंने प्रॉफिट बनाया था, तो मैंने आज कोई ज़्यादा फालतू की वो कुछ करा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैंने कहाँ पर ट्रेड ली, देखो भाइयों आज जो मैं चीज़ आपको बताऊँगा समझाऊँगा, उम्मीद करूँगा कि आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए। क्लियर, देखो भाइयों आज जो मैंने ट्रेड करी कहाँ करी होगी बताओ। ये यहाँ पे हाई लगाया पहला मार्केट में, फिर यहाँ हाई लगाया दूसरा, मतलब डबल टॉप लगा के मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसे जा रहा है जैसे कि ये सेलर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स को बुलाता है, फिर उसके बाद ये हायर लो बना के एक अपसाइड मूव देता है। अपसाइड मूव देने के बाद जैसे ही ये वाला जो डब्ल्यू बनता है, इस डब्ल्यू के जैसे ही ये बीच वाला पार्ट ये ब्रेक करके एक कैंडल क्लोजिंग देता है, मेरा मन यही था कि मैं एंट्री बना लूँ, लेकिन भाइयों ये वाला जो रेसिस्टेंस था ना, ये वाला ये जो डबल टॉप ये जो बना के मार्केट ऐसे नीचे आया, तो इस वजह से मैंने इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं बनाई। क्लियर, अब ध्यान से सुनना भाइयों, ये वाला एक ब्रेकआउट आता है, ये वाला एक ब्रेकआउट आता है अपसाइड में, तो मैं कभी भी फिन निफ्टी में ऐसे ब्रेकआउट पे एकदम से नहीं कूदता। मैं अमूमन क्या करता हूँ, मैं ये पूरी कैंडल का हाफ मार्क कर लेता हूँ और हाफ के आसपास अगर मेरे को कोई एंट्री दिखती है तो मैं वहाँ पे एंट्री बनाता हूँ और इसी कैंडल के नीचे का रखता हूँ मैं एसएल। क्लियर, तो
अब देखो भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ कब की कहाँ मैंने ट्रेड ली। ये मैंने ट्रेड पकड़ी थी 2:04 पे, ठीक है, 2:04 पे 40 रुपये 69 पैसे का मेरा प्रीमियम का भाव था, ठीक है। मैंने ये OTM में ट्रेड पकड़ी थी, 19,900 का सिंक कॉल मैंने पकड़ा था, क्लियर। अब देखना भाइयों, टाइमिंग नोट करके रखना बस। ये कैंडल कब की है? 2 बजे की है, टाइमिंग है 2 बजे की ये कैंडल है। नीचे देखना भाइयों, इधर की तरफ टाइम दिखेगा, ठीक है, इधर की तरफ टाइम दिखेगा, तो ध्यान से देखना। देखो ये कैंडल है, 2 बजे की कैंडल है, ये कैंडल है 3 मिनट की, ये कैंडल है यहाँ पे, ये ठीक, ये कैंडल क्लोजिंग हो गई है। फिर उसके बाद जब अगली ये वाली कैंडल बनने लग गई, हल्की सी ऊपर जाने लग गई, तो मैंने एग्जैक्ट यहीं पर ही बटन दबाया अपना एंट्री का, ठीक है। एंट्री का बटन मैंने यहाँ दबाया, और मैंने जैसे ही एंट्री यहाँ पे लगाई, तो मैं आपको ना ये लगा के दिखाता हूँ, जिससे क्या होगा मेरे भाई लोग, आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। इस कैंडल के नीचे का था मेरा SL स्पोर्ट वाले चार्ट के हिसाब से, और TP जो था, TP मेरा 1:2 के हिसाब से था। ये मेरा TP था, क्लियर। अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ भाई अभी समझ में आएगा क्या गेम हुई है मेरे साथ। भाइयों, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपके पास छोटा कैपिटल है, भाइयों बहुत ही ज़्यादा कठिन है पैसा कमाना छोटे कैपिटल से। इसीलिए कोई भी आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करके नहीं दिखाता है। सब ये बोलते हैं कि भाइयों ये देखो, आज 1 लाख का प्रॉफिट है, आज 5 लाख का प्रॉफिट है, और अगर आपको भी पैसा कमाना है तो हमारा कोर्स बाय करो। तो ले दे के वो 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाते हैं, और कोर्स चिपका देते हैं, समझ गए। तो आप उनका कोर्स लेते हो। कोर्स लेने के बाद में क्या होता है? कोर्स लेने के बाद में होता है कि पहले आप बिना कोर्स के लॉस कर रहे थे, और अब आप कोर्स में पैसा खर्च करने के बाद लॉस कर रहे हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है, समझ गए। लॉस तब भी होता है क्योंकि छोटा कैपिटल है भाई, नहीं कुछ भी आप कर सकते। देखो एंट्री यहाँ बन गई। अब भाई स्पोर्ट वाले चार्ट के हिसाब से तो TP हिट हो गया, जो कि दिख भी रहा है कि हाँ भाई स्पोर्ट वाले चार्ट के हिसाब से TP हिट हो गया। लेकिन दोस्त ये देखो यहाँ पर क्या करता है ये प्रीमियम का चार्ट। मैं इसको बड़ा स्क्रीन पे कर लेता हूँ, जिससे मेरे भाइयों को आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गेम हुई है आज मेरे साथ। एंट्री मैंने कहाँ ली है, मैं दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंट्री ली गई है 2:04 पे, प्राइस है 40.69, ठीक है, और 19,900 का कॉल। भाइयों ये चीज़ ना आपको अपने ट्रेडिंग में आप खुद लॉस लेके सीखोगे। अगर आपको कोई बंदा बता रहा है ना, तो भाइयों प्लीज़ उसको थोड़ा ढंग से ट्रेड करना और कुछ सीखने की कोशिश करना। एंट्री हुई है यहाँ, ये अभी कौन सी एंट्री है वो 69 है ना, ये नहीं, हाँ ये एंट्री है। और मैंने सोचा था कि भाइयों ये अपना यहाँ कहीं का, यहाँ पे कहीं का तो नहीं यार, इसी कैंडल के नीचे का मैं कहीं अपना SL रखूँगा, क्लियर, स्पोर्ट प्रीमियम वाले चार्ट पे। क्यों? क्योंकि मैं ये मेरा महीने का आखिरी दिन था, तो भाइयों मैं सोच रहा था कि मैं इसको थोड़ा होल्डिंग कर लूँगा, क्योंकि एंट्री बहुत धांसू मिली है और ट्रेड मेरे फेवर में बहुत तेज़ी से जा सकता है। इस वजह से मैं इस ट्रेड को होल्ड करने की सोची। यार होल्ड करना तो एक तरीके से ये लगा लो मेरे जीवन में है ही नहीं। होल्डिंग करूँगा तो चाहे कितना ही अच्छा सेटअप बने, कितनी अच्छी मेरे को एंट्री मिले, कितना ही अच्छा सब कुछ हो साला, लेकिन तब भी वो मेरे अगेंस्ट में जाएगा। इतना सॉलिड ब्रेकआउट होने के बाद भी प्रीमियम वहीं पे रेंगता रहा भाइयों। ये तो मतलब दूसरी तीसरी बार हो रहा है मेरी अभी तक के करियर में, ठीक है। अब ध्यान से देना। तो यहाँ पे ये था, और मेरे को ये वाला जो प्रीमियम का चार्ट है भाइयों, इसमें मेरे को ये लग रहा था कि भाई ये आराम से मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं तो ये 50 रुपये के आसपास तो जाएगा। मतलब यहाँ कहीं का मेरा टारगेट था इसका, ये 52 रुपये के आसपास तो इसको जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टारगेट था भाई इसका प्रीमियम का, समझे। तो अब मैं आपको दोनों चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो
अब ज़रा ध्यान से देखना कि गेम क्या हुई है, बिल्कुल ध्यान से भाई। ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई छोटा जो बंदा है वो कैसे मारा जाता है। छोटा कैपिटल वाला जो लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ उनको फेस करनी पड़ती है। इस हिसाब से आप लोगों को बताया जाता है ना कि भाइयों कोर्स ले लो फिर उसके बाद प्रॉफिट में आ जाओगे, कोर्स ले लो उसके बाद तो ज़िंदगी पलट जाएगी, कोर्स ले लो फिर उसके बाद तो भैया अगले इलोन मस्क आप ही बनोगे, कोर्स ले लो भैया फिर उसके बाद तो अली बाबा का जो खजाना है वो आप ही को मिलेगा। बस कोर्स लेके कुछ नहीं बोलना है, कोर्स लेके बस ये कहना है कि खुल जा सिम सिम। जैसे ही आप बोलोगे खुल जा सिम सिम, एक गुफा का दरवाज़ा खुलेगा और उस गुफा में पूरे हीरे जवाहरात सोने चांदी वहाँ पे भरे पड़े हैं, आपको वो जैकपॉट मिल जाएगा। तो भाई ये कोर्स लेने के बाद भी कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से लर्निंग नहीं लोगे और दूसरों के लॉसेस से नहीं सीखोगे। अब दोस्त ये देखना, मैं आपको क्यों इतनी डिटेलिंग में बता रहा हूँ भाइयों। मैं डिटेलिंग में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को आपके साथ हो तो आप छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाओ, ज़्यादा बड़े एसएल के चक्कर में मत पड़ना। क्लियर है? ठीक, मैंने एंट्री भाई यहाँ पे बना ली। ऑब्वियस सी बात है, अब मार्केट प्राइस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को वो अपसाइड प्राइस ही मिलेगा। मैंने बटन यहाँ कहीं पे दबाया था, मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए कि क्या गेम हुई। हो जा बड़ा भाई, ठीक है। अब मैंने बटन यहाँ कहीं दबाया था भाई, लेकिन एंट्री मिली मेरे को यहाँ पे। ठीक है, चलो जी एंट्री मिल गई थोड़ी अपसाइड की। अब स्पॉट वाले चार्ट में एंट्री मेरी यहीं कहीं पे थी। स्पॉट वाले चार्ट में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रीमियम वाले चार्ट पे क्या हो रहा है? प्रीमियम वाले चार्ट पे क्या हो रहा है? प्रीमियम वाले चार्ट पे ये हो रहा है कि मार्केट सिर्फ एक रेंज में ही घूम रहा है। ये रेंज मार्केट ने बनाई है, ये सिर्फ इसी रेंज में ये यहाँ पे नाच रहा है। समझे भाई साहब? एक घंटा, पूरा एक घंटा लगभग मार्केट इसी रेंज में चला है और यहाँ पर स्पॉट वाले चार्ट में यहाँ से मार्केट उड़ना स्टार्ट करता है और उड़ के वापस नीचे भी आ जाता है, लेकिन ये कॉल जो है यहीं पे ही नाचता रहता है। समझे? अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मेरे एंट्री पॉइंट से कहाँ तक गया है, कितने पॉइंट मिले हैं, तो भाइयों 34 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाया गया है फिन निफ्टी में। ये यहाँ से लेके ये अगर मैं ये नापूँ तो कितना लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये 34 पॉइंट्स का ये अप मूव है। तो भाई मेरे 34 पॉइंट का मूव अगर ये यहाँ पे दे रहा है तो ऑप्शन वाले चार्ट में कितने पॉइंट का मूव देगा ये मेरी एंट्री से? मैं ये भी नाप लेता हूँ। यहाँ मेरी एंट्री होती है और ये जाता है कितना, सिर्फ एग्जैक्ट बोलूँ तो 1.84 पॉइंट या मोटा मोटी मान लो 2 पॉइंट, मोटा मोटी 2 पॉइंट। भाई प्रीमियम के चार्ट पे फिन निफ्टी 34 पॉइंट अप जाता है, स्पॉट के चार्ट पे फिन निफ्टी 34 पॉइंट अप जाता है और प्रीमियम के चार्ट पे सिर्फ 2 पॉइंट अप जाता है, सिर्फ 2 पॉइंट। भाई 34 पॉइंट को पकड़े तो कम से कम प्रीमियम में भाई 15 पॉइंट तो अप जाना चाहिए। 15 पॉइंट भी छोड़ो, 10 पॉइंट जाना चाहिए। 10 पॉइंट भी छोड़ो, साला 5 पॉइंट तो ऊपर जाए भाई। 40 से 45 तो जाए, 40 से 45 भी जाएगा तब भी मैं टीपी लेके निकल जाऊंगा। ज़्यादा लालच तो मैं करता नहीं, लेकिन भाई मेरे 2 पॉइंट मात्र ऊपर ये जाता है। तब थोड़ी देर के लिए ग्रीन दिखाता है, जैसे ग्रीन दिखाता है मैं कहा चल ठीक है अब ऊपर जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा बना हुआ है, इतनी बार ट्रेड करा हुआ है ये वाली चीज़ मैंने, और इतना सही फेवरेबल पैटर्न बन रहा है और अब शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। लेकिन भाई सिर्फ 2 पॉइंट प्रीमियम पड़ता है और 34 पॉइंट स्पॉट वाले चार्ट पे आता है। भाइयों ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हो, प्रीमियम बिल्कुल ही मूव ना कर रहा हो और स्पॉट वाला चार्ट बढ़ रहा हो और आप उसी डायरेक्शन में बैठे हुए हो कि जैसे मैंने आज कॉल पकड़ा हुआ है और कॉल बढ़ भी रहा है स्पॉट वाले चार्ट पे, अब जा रहा है, लेकिन कॉल वो प्रीमियम के चार्ट में वो एक ही जगह स्टक है, तो भाई तुरंत वहाँ से निकल जाना है या अपना एसएल मॉडिफाई कर देना है, जैसे कि मैंने करा। देखो मेरे को गेम समझ में आने लगी थी। यहाँ पे देखना भाइयों, इधर देखना, इधर देखना, ये वाला एरिया देखो, ये वाली जो लाइन लगी हुई है, ये लगी हुई है 19,846 रुपये की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ठीक है,
19,846 रुपये गया है। और फिर उसके बाद ये यहाँ लगभग 19,880 तक ये जा चुका है, 19,880 तक ये जा चुका है। और मैंने प्रीमियम खरीदा हुआ है, कौन सा, मैंने प्रीमियम बाय करा हुआ है ये वाला 19,900 वाला। तो एक तरीके से ज़्यादा OTM भी नहीं था भाई, ये बस ये लगा लो कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे बस 1 पॉइंट OTM ही होगा। और 1 पॉइंट OTM तो ऐसा भागता है ना भाई, इसीलिए मैंने ये वाला बाय करा था कि भाई ये वाली जो हरी कैंडल है अब ये तोड़ के ऊपर जाएगी। और जैसे ही ऊपर जाएगी भाइयों, आज मैं सही 4-5-6 हज़ार रुपये तो कमाऊँगा इस वाली ट्रेड से। लेकिन भाई जब ऐसा नहीं हुआ ना, जब ये वाली कैंडल आई, जब ये वाली रेड कैंडल आई, ये वाली रेड कैंडल आने के बाद जब ये वाली हरी कैंडल वापस ऊपर चलेगी, तो मेरे को यहाँ पे लग रहा था 200% भाई अब ये अब जाएगा। लेकिन यार ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने भाई अपना मॉडिफाई कर दिया SL, मैंने अपना मॉडिफाई SL कर दिया ये वाला जो हरी वाली कैंडल है ना, लगभग इसी के नीचे का मैंने अपना SL ले लिया। तो ये वाली जो कैंडल आई, इस कैंडल ने मेरा SL हिट कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा फेवर में गया और फिर उसके बाद तो भाई सबको पता ही है कि क्या गेम हुई है। क्लियर भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रीमियम कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखो भाइयों, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो अब जब भी मैं ऐसा 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है, एक तरीके से ही कह लो। अब जब भी मेरे साथ ऐसा होगा, मैंने सपोज एंट्री बना ली, भाई बहुत तोड़ एंट्री थी ये, बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वाली एंट्री थी, ऐसे ही हवा में एंट्री नहीं ली थी मैंने। यहाँ पर ये एंट्री ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये साला रेंज में घूम रहा है। तो अब अगर कभी भविष्य में मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई प्रीमियम रेंज में घूमने लग गया, स्पॉट का चार्ट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो उसके अपोजिट साइड का जो भी वो होगा प्रीमियम, मैं उसको रेडी रहूँगा बाय करने के लिए। क्लियर, जैसे कि ये रेंज में जा रहा है, इसकी रेंज इस वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक करी, तो जैसे ही ये वाला कैंडल यहाँ पे आएगा तो अपोजिट साइड में, तो मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा और यहाँ का रखूँगा SL। क्योंकि अगर ऐसी रेंज बनने के बाद, प्रीमियम में ऐसी रेंज बनने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है, तो भाइयों उसका अपोजिट वाला जो प्रीमियम होता है वो ऐसे ही मूव करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आप लोगों को आज ज़रूर समझ में आया होगा कि भाई हमें सिर्फ स्पॉट वाले चार्ट पर ही ट्रेडिंग नहीं करनी होती, हमें प्रीमियम वाले चार्ट पर भी ट्रेडिंग करनी होती है। अगर हम प्रीमियम वाले चार्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, सिर्फ स्पॉट वाले चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, तो भाइयों बहुत बड़े बड़े SL देने पड़ सकते हैं। कभी भी एवरेज आउट आपको नहीं करना है, एक स्टिक SL रखो, जैसे मैं रखता हूँ। मेरे SL 3-4 मैक्स 5 पॉइंट के ही SL होते हैं। तो पहला जो ट्रेड मैंने करा भाइयों, उसमें -3,000 रुपये रहे। फिर ये जो दूसरे वाला ट्रेड था भाइयों, ये दूसरे वाले ट्रेड में मैंने ज़्यादा पैसे लगा दिए, ज़्यादा पैसे के डबल पैसे लगा दिए। पहले वाला जो ट्रेड था, इसमें मेरे कितने पैसे लगे होंगे, इसमें मेरे पैसे लगे होंगे भाई 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये के बीच में पैसे लगे होंगे पहले वाले ट्रेड में। ठीक है, 40 रुपये के आसपास की वो थी एंट्री, 35 रुपये के आसपास का मेरा इसमें एग्ज़िट था। लगभग 5-5.5 पॉइंट का मेरा पहले वाले में SL था। पर भाई ये जो दूसरी वाली जो ट्रेड करी, ये इसमें मैंने मेरे ख्याल से 40 से लेके 45,000 रुपये के बीच में पैसे लगाए थे। क्योंकि मैंने ये सोचा, ये था कि भाई ये जो टाइमिंग है ना 2:57 से लेके 3 बजे तक, मेरे को लग रहा था भाई एक अदर स्पाइक भी मेरे अगेंस्ट, मेरे फेवर में आ गया, तो ये वाली जो ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है पहले वाली फिन निफ्टी में, ये मेरा कवर अप हो जाएगा। तो दूसरी वाली ट्रेड जो मैंने करी वो 84 रुपये के आसपास था, और मेरा SL वही यार 5 पॉइंट के आसपास का SL था। 79 पे मेरा SL हिट हो गया। तो भाई पहली वाली जो ट्रेड थी ये वाली, ये मैंने फुल लॉजिक के साथ, फुल पढ़ाई के साथ ली थी। इसमें लॉस हो गया, अब भाई प्रीमियम नहीं चला तो मैं क्या करूं, एंट्री ले सकता हूं। लेकिन ये जो दूसरी वाली ट्रेड थी भाई, ये वाली ट्रेड एक तरीके से ये लगा लो कि जो एक मूव आता है ज़्यादातर केस में, ये वो वाली ट्रेड थी। तो दूसरी वाली ट्रेड को तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ भाई, दूसरी वाली ट्रेड में मेरा SL हिट हो गया। तो ओवरऑल यही था भाई स्पॉट वाले चार्ट पे तो भाई का TP हिट हो गया, लेकिन यार प्रीमियम वाले चार्ट पे जो है वो साला सरका ही नहीं, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। ये 850 से लेके यहाँ से ये 850 से लेके 880 तक पहुँच गया, लेकिन भाई प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। तो भाइयों आज का दिन जो ठेला लाल है ना, आज का ठेला में लाल मानूंगा ही नहीं। क्लियर कट सी बात है। मतलब एक दुख दर्द होता है ट्रेड वाला कि हाँ भाई
तुमने आज गलत ट्रेड करी या तुमने ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए मार्केट को या क्या है। भाई सारा सब कुछ सही था, लेकिन भाइयों आज का ठेला हमारा मार्केट की वजह से लाल है। ये वाला जो आज 6,500 रुपये का लॉस हुआ है, ये मार्केट की वजह से ही है, प्रीमियम की वजह से ही है। मैं तो भाई आज सही था, मतलब मैं आज रात को आराम से सो सकता हूँ। क्योंकि मेरा टीपी हिट तो हो गया, बस प्रीमियम में नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये वाला ट्रेड को रिकवर करने के लिए भाई एक चांस और लेना चाह रहा था मैं, तो एक जो चांस लिया गया वो भी मेरे अगेंस्ट में चला गया। तो कोई बात नहीं भाई, आज का मोटा मोटी आज का ठेला लाल रहा। लेकिन भाई जो मैंने आज आपको प्रीमियम का बिहेवियर और स्पोर्ट चार्ट के बिहेवियर के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूँ ये आप अपनी ट्रेडिंग में भी यूज़ करोगे। आगे आने वाले टाइम में समझोगे कि भाई अगर स्पोर्ट का चार्ट बढ़ रहा है और प्रीमियम का चार्ट एक रेंज में घूम रहा है, जिस भी तरफ तुम हो, तो उसका अपोजिट साइड में भी एक ट्रेड लेके छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर स्पोर्ट का चार्ट बढ़ गया और प्रीमियम वही रहा, तो अगर वो उसके अगेंस्ट में, मतलब अगर नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो पुट इतनी तेज भागेगा कि भाई क्या ही बोले। मतलब नीचे गिरेगा तो पुट बहुत तेज भागेगा और जो कॉल तुमने बाय करा हुआ है वो बहुत तेजी से डाउन साइड की तरफ वो मूव देगा। तो हमेशा एसएल के साथ में ट्रेड करा करो भाइयों। जैसे ही मेरे को लगा कि भाई अब मैं फंस गया, मैंने तुरंत लिमिट ऑर्डर लगा के एसएल छोड़ दिया। उसने मेरा एसएल हिट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाइयों। अब अक्टूबर कब, मंगलवार को मेरे ख्याल 2-3 अक्टूबर को, अबे कौन सी तारीख है, रुको भाइयों, 1-2 अक्टूबर की छुट्टी है, यस 3 अक्टूबर मंगलवार, 3 अक्टूबर ट्यूसडे को अब दोबारा से मार्केट खुलेगा। अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में फ्रेश माइंड के साथ काम करेंगे, फिर से मेहनत मजदूरी करेंगे, ज़ीरो से दोबारा से शुरुआत करेंगे। मैं चाह रहा था कि भाई इतना अच्छा ट्रेड मेरे हाथ से ना मिस हो। बहुत ही प्यारा ट्रेड था, बहुत ही प्यारा ट्रेड था। फिर निफ्टी साला जब मैं स्कैल्प करता हूँ तब भी वो मेरे को ऐसा झटका देता है। जब मैं सोचता हूँ कि भाई अब तो श्योर ट्रेड मिल गया, तब भी वो झटका देता है। फिर निफ्टी मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है अभी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे मैं फिर निफ्टी को और देखना स्टार्ट करूँगा, समझना स्टार्ट करूँगा, तो मेरी पकड़ में वो आ जाएगा। लेकिन भाई प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो भाई अब तुम कोई सा इंडेक्स ले लो, तुम्हारे हालात ऐसे ही होने वाले हैं। तो भाई आज की हार नहीं है, आज की हार तो भाई क्या ही बोलूँ, आज तो हारा नहीं मैं, आज तो बस सिक्का नहीं चल पाया प्रीमियम में, बाकी तो सब ठीक है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये छोटी सी चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी। चीज़ छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़े करती है। अगर आप फंसो ऐसी जगह पे तो तुरंत एसएल लगा के छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम एसएल नहीं लगाओगे तो मार्केट तुम्हें एग्जिट करने का भी मौका नहीं देगा। ये क्लियर कट सी बात है। आज का दिन हमारा रेड में क्लोज हुआ है भाइयों। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ में। तब तक के लिए सभी को राम राम।